हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपने पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th की एआई प्रोजेक्ट साइकिल के इवैल्यूएशन स्टेज के बारे में जाना था। यानी हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट कर चुके हैं और उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट कर चुके हैं। तो अब हमारा मॉडल अपनी लास्ट स्टेज के लिए तैयार है और वो लास्ट स्टेज जो आज हम करने वाले हैं वो है डिप्लॉयमेंट। एआई प्रोजेक्ट साइकिल की लास्ट स्टेज होती है, सिक्स्थ स्टेज होती है डिप्लॉयमेंट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। सो व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? नाउ डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल in which the AI based model which we have prepared is implemented in real world scenario or deployed in real world scenario। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये AI प्रोजेक्ट साइकिल की लास्ट स्टेज है और इस स्टेज में जो मॉडल हमने प्रिपेयर किया है उस मॉडल को हम रियल वर्ल्ड सिनारियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जिस कस्टमर के लिए हमने प्रिपेयर किया है या तो उस कस्टमर को हम हैंड ओवर करेंगे और उसके पास इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिर जिन लोगों के लिए हमने उस मॉडल को प्रिपेयर किया है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है, उन लोगों को ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में या उनके साइट पर ये डिप्लॉय किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉय करने का मतलब है जो हमारा एआई बेस्ड मॉडल हमने प्रिपेयर किया है वो एआई बेस्ड मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करेगा, असली दुनिया में काम करेगा। यानी उसके साथ जो सिचुएशंस पेश आएंगी, जो उसके साथ इंसिडेंट्स होंगे, वो सारे रियल लाइफ में होंगे। टेस्टिंग कंडीशंस या लैब कंडीशंस में नहीं होने वाले, असलियत में होने वाले हैं, हकीकत में होने वाले हैं। एंड हियर कम्स द क्रिटिकल पार्ट, वो ये कि जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो की प्रॉब्लम्स सामने आएंगी तो क्या हमारा एआई बेस्ड मॉडल उन प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा? क्या यहाँ पे हमारा एआई बेस्ड मॉडल अपनी इवैल्यूएटेड परफॉर्मेंस से डेविएट करेगा? ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इसलिए इस डिप्लॉयमेंट स्टेज में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ द डिप्लॉयड मॉडल। जो मॉडल हमने डिप्लॉय किया है उसको टेस्ट किया जाता है अच्छी तरीके से यूज़र की साइड पे भी, और वैलिडेट किया जाता है वेदर इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस और नॉट। तो ये टेस्टिंग और वैलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आफ्टर डिप्लॉयमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ आवर एआई बेस्ड मॉडल विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जो हमारा यूज़र है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हो सकता है उनके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम इन प्लेस हो, काम कर रहा हो, जिसकी मदद से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हों। अब हम एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जो कि एआई बेस्ड सिस्टम है। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। नॉर्मल सिचुएशंस में पैरेलल रन्स किए जाते हैं नए सिस्टम्स के। यानी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो भी साथ साथ काम करता रहता है और जो नया मॉडल है उसको भी हम साथ साथ चलाने लगते हैं, ताकि धीरे धीरे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको फेज आउट किया जा सके। एकदम से अगर हमने फेज आउट कर दिया एग्जिस्टिंग सिस्टम को और न्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया और न्यू मॉडल रियल लाइफ सिनेरियो को हैंडल नहीं कर पाया, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाया, तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कस्टमर का, उन लोगों का पूरा ऑपरेशंस ठप हो जाएंगे। तो ये रिस्क कभी भी नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो एआई बेस्ड मॉडल है उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उनमें कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई मुश्किल पेश ना आए और वो स्मूथली रन करते रहें। दैट इज़ व्हाट इज़ डन इन सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप डिप्लॉयमेंट का वो ये है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एआई बेस्ड मॉडल। हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब उसको हम
मॉनिटर करते रहेंगे कि वेदर आवर सिस्टम इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस, वेदर इट इज़ वर्किंग एफिशिएंटली, परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस वेल और नॉट, एक्यूरेटली अपनी प्रिडिक्शंस कर रहा है, करेक्टली अपने आउटपुट्स दे रहा है। इन सब चीज़ों को हम मॉनिटर करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो उनको हम मेंटेनेंस के ज़रिए रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है डिप्लॉयमेंट स्टेज का। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा पॉसिबल है कि डिप्लॉय करने के बाद कस्टमर की साइट पे, यूज़र की साइट पे जो हमारा एआई बेस्ड मॉडल है, उसमें हो सकता है प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएं, और उन प्रॉब्लम्स को छोटे तौर पे या नॉर्मल तौर पे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वापस पूरी स्टेजेस को फॉलो किया जाए, यानी प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड अगेन डिप्लॉयमेंट। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहा जाता है। जो हमारी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं या बन सकती हैं। हो सकता है कि वो एक मोबाइल ऐप की फॉर्म में हो, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर जो भी स्टोर्स हैं जहाँ से यूज़र्स उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पर फिर यूज़र उस पर फीडबैक देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो कि एआई कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करती हैं। एआई बेस्ड ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो कि प्रिडिक्ट करती हैं कि स्टॉक्स की वैल्यूज़ क्या होगी, शेयर्स की वैल्यूज़ क्या होगी, कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, कौन से एसआईपीज़ लेने चाहिए, एक्सेट्रा। इसमें हैवी डेटा एनालिसिस होता है, तो डेटा साइंस डोमेन को ये बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। तो इन ऐप्स को मिलियंस ऑफ यूज़र्स डाउनलोड करते हैं और ट्रेडिंग में काम करते हैं, और जिस तरीके से वो ऐप्स काम करती हैं उसी तरीके से उनके फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी एआई बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है एक वेब एप्लीकेशन हो, वेबसाइट के फॉर्म में हो। आप लोगों ने आजकल देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि एआई बेस्ड टास्क्स करती हैं। फॉर एग्जांपल gamma.ai जो कि प्रेजेंटेशंस तैयार करती है, upresenter.ai जो कि अगेन प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने के लिए होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप, VO3 जो कि मूवी क्रिएशन के लिए, वीडियो क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, इमेजेस जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एआई कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एआई बेस्ड वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ऐप और वेबसाइट्स के ही फॉर्म में हो। जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारा एआई बेस्ड मॉडल है, वो हो सकता है एक मशीन के फॉर्म में हो और उस मशीन में एआई कैपेबिलिटीज़ इंटीग्रेटेड हों। फॉर एग्जांपल, एक रोबोट हो सकता है जो कि अलग अलग टास्क्स परफॉर्म करता है, या फिर आप लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे, टेस्ला की ड्राइवरलेस कार, बहुत सारे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रोबोट्स हैं जो कि सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं इस वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में। सो दैट वाज अबाउट डिप्लॉयमेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको डिप्लॉयमेंट स्टेज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो तक जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ टेक्सेज एकेडमी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।